Myself Dr. Ashish Panchal, your biology net guru from Trisha Institute of Biology. बच्चों आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम बहुत ही सिंपल टॉपिक है बेटा। वी ऑल नो दैट द स्टेम कहाँ से बेटा ओरिजिन होता है। तो अगर हमने कोई सीड को जमीन के अंदर डाल दिया, ठीक, सपोज ये सीड है, तो सीड के अंदर बेटा एक होगा प्लूम्यूल। क्या होगा यहां पर? प्लूम्यूल। और एक होगा बेटा रेडिकल। रेडिकल गिव्स राइज टू रूट सिस्टम। रेडिकल क्या बनाएगा बेटा? रूट बनाएगा। और जो प्लूम्यूल होगा बेटा, प्लूम्यूल गिव्स राइज टू शूट सिस्टम। प्लूम्यूल में से क्या डेवलप होगा बेटा? शूट डेवलप होगा। ओके, यानी स्टेम डेवलप होगा बेटा। ये रहा, इट डेवलप द स्टेम। ओके, तो देखो बेटा, स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। वो कैसा है बेटा? जमीन के ऊपर होगा, असेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम बियर द ब्रांच। इसमें से बेटा बहुत सारे ब्रांच भी निकलेंगे। ओके, इट बियर्स द लीव्स। आप उसमें से लीव्स भी ओरिजिन होंगे बेटा, उसमें से ब्रांच होंगे, फिर उसमें से लीव्स भी आएंगे। कई बार बेटा फ्लावर भी होंगे और फ्रूट भी होंगे। तो इसमें से ही बेटा कई बार आप देखो तो यहाँ एक्सिल में से फ्लावर भी डेवलप होते हैं और इसके अंदर ही फ्रूट होते हैं। यानी वो एक तो असेंडिंग पार्ट है, इट बियर द ब्रांच, लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर, सब बेटा स्टेम में होगा। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल। कहां से बेटा वो डेवलप होगा? प्लूम्यूल में से डेवलप होगा ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। कैसा है बेटा? तो वो नेगेटिव टू जियोट्रॉपिक है, यानी जमीन से उल्टा बेटा। पॉजिटिव टू हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिव टू फोटोट्रॉपिक है, और नेगेटिव टू हाइड्रोट्रॉपिक, यानी जमीन और पानी से बेटा उल्टा होता है और लाइट के अगेन लाइट के डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए बेटा उसको पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक बोलते हैं और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक बोलते हैं। अब बेटा उसका डिटेल पढ़े तो स्टेम बियर द नोड्स एंड इंटरनोड। अब देखो बेटा स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं। ये है बेटा उसका नोड्स, ये क्या है? नोड्स बेटा। ये भी क्या है? यहां पर भी क्या होगा बेटा? नोड्स होंगे। सो द स्टेम बियर द नोड एंड इंटरनोड। The region of the stem where the leaves are born called the node बेटा। यानी ऐसा पार्ट जहां से लीव्स डेवलप होते हैं। आप यहां देख सकते हो बेटा, ये लीव्स डेवलप हो रहा है, लीफ डेवलप हो रहा है। तो द पार्ट ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर द लीफ अराइज, इट इज नोन एज द नोड। एंड इंटरनोड किसको बोलते हैं बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड। दो नोड के बीच में बेटा जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनोड। यानी बेटा आपको अगर मैं दो लकड़ी लाके दे दूं, एक रूट है और एक स्टेम है, दोनों का साइज सेम है, दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का कलर सेम है, पर मैंने आपके सामने रख दिया, हाउ यू कैन एबल टू डिस्टिंग्विश कि कौन सा रूट है और कौन सा स्टेम है? तो आपको एक चीज याद रखनी बेटा, जो अगर वो स्टेम होगा तो उसके ऊपर नोड और इंटरनोड होंगे। यानी मैं आपको बताऊं बेटा, जो जिंजर होता है, जिंजर अंडरग्राउंड होता है बराबर, और हमारे दिमाग में अंडरग्राउंड क्या होता है? रूट। तो अगर हम जिंजर को बाहर निकालें और आपको मैं बोलूं ये रूट है कि स्टेम है, तो आपका आंसर आएगा स्टेम। के क्यों स्टेम है? क्योंकि वो है भले ही अंडरग्राउंड, पर उसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड है। यानी बेटा जो अगर वो स्टेम है बेटा, तो उसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड होने चाहिए। तो नोड्स और इंटरनोड, नोड क्या है बेटा? उसके स्टेम में से जहां से लीफ निकलता है वो पार्ट को हम नोड बोलते हैं, और दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा बेटा उसको हम इंटरनोड बोलेंगे। नाउ स्टेम बियर द बर्ड विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। यानी बेटा उसमें बर्ड होते हैं, तो ये देखो यहाँ पर ये रहा बर्डिंग बेटा, अपाइकल मेरिस्टेम से बर्ड निकलता है, और ये स्टेम और लीफ के बीच में बेटा जो कॉर्नर है उसको हम एक्सिलरी बर्ड भी बोलते हैं। यानी स्टेम बियर द बर्ड, वो टर्मिनल भी हो सकता है और एक्सिलरी भी हो सकता है। इनिशियली आप कोई भी प्लांट ले लो बेटा, तो इनिशियली स्टेम जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? यंग जो स्टेम होगा बेटा वो ग्रीन कलर का होगा, पर लेटर ऑन इट बिकम वुडी
एंड डार्क ब्राउन कलर। यानी बेटा कोई भी प्लांट होता है वो जब छोटा होता है तो उसका स्टेम जो होता है ग्रीन कलर का सॉफ्ट होता है, पर जैसे जैसे बेटा प्लांट बढ़ता जाता है उसकी एज बढ़ती जाती है, जो स्टेम होता है वो वुडी हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है और वो एकदम हार्ड हो जाता है बेटा। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। तो अपाइकल बर्ड यानी अपाइकल मेरिस्टेम्स की बात करते हैं बेटा। तो यहां पर ये है बेटा अपाइकल बर्ड। द बर्ड अकर एट द टिप ऑफ द स्टेम। अब देख रहे हो बेटा स्टेम के टिप पे अगर कोई बर्ड है तो उसको हम अपाइकल बर्ड बोलते हैं। अपाइकल बर्ड कॉज द ग्रोथ इन इलोंगेशन ऑफ द मेन एक्सिस, दे पॉजेस द अपाइकल मेरिस्टेम्स। यानी बेटा अपाइकल बर्ड का काम क्या है, वो प्लांट को इलोंगेट करने में हेल्प करता है, लॉन्ग एक्सिस में ग्रो करने में हेल्प करता है, जिसके अंदर अपाइकल मेरिस्टेम्स होंगे। जैसे बेटा हमने कल एक वीडियो में भी देखा था कि जो रूट होता है उसमें रूट अपाइकल होता है और उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं। दे आर हाईली सेल डिवीजन कैपेसिटी, वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं और नए सेल ऊपर की तरफ ऐड करते जाएंगे और स्टेम का जो है बेटा हाइट बढ़ता जाएगा। दूसरा है बेटा एक्सिल इज द एंगल फॉर्म बाय लीफ एंड द स्टेम। यानी बेटा अगर मैं बताऊं कि ये एक स्टेम है और यहां से लीफ निकल रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये रहा बेटा, है एंगल, ये एंगल है, ये एंगल है। तो जो एंगल है बेटा उसको हम एक्सिल बोलते हैं और वहां से भी बर्ड निकलता है। तो जो ये एक्सिल है बेटा उसको हम एक्सिलरी बर्ड भी बोलेंगे, वहां से जो बर्ड निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी बर्ड। और एक्सिलरी बर्ड में से बेटा कई बार नए ब्रांच भी बनते हैं, वहां से फ्लावर भी आएंगे। ओके, तो वापस एक बार देखते हैं बेटा स्टेम क्या है, तो वो अपाइकल पार्ट है बेटा। ओके, ग्राउंड से ऊपर का पार्ट है, प्लूम्यूल में से डेवलप होता है, पॉजिटिव टू फोटोट्रॉपिक है, नेगेटिव टू जियोट्रॉपिक और हाइड्रोट्रॉपिक है बेटा। उसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। नोड ऐसा पार्ट है जहां से लीफ निकलते हैं, इंटरनोड ऐसा पार्ट है जिसमें दो नोड के बीच का पार्ट है बेटा। उसमें अपाइकल बर्ड भी होता है, एक्सिलरी बर्ड भी होता है। आप स्टेम ले लो बेटा, तो यह जो अर्ली और यंग स्टेम होता है बेटा वो यंग होता है और कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। और बेटा जो लेटर स्टेज में आप देखो तो वो वुडी होता है, हार्ड होता है। ओके, अपाइकल बर्ड होता है बेटा, उसमें अपाइकल मेरिस्टेम्स होंगे जो इलोंगेशन में हेल्प करेंगे। एक्सिलरी बर्ड एक्सिल में होता है। एक्सिल क्या है बेटा, तो लीफ और स्टेम के बीच का जो कॉर्नर होता है उसको हम एक्सिल बोलते हैं, वहां से नए ब्रांचिंग और फ्लावर भी निकलते हैं बेटा। क्लियर, तो ये हो गया बेटा हमारा स्टेम। अगर बेटा आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर आपकी कोई भी डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि हम आपके आंसर दे पाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।